गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं एआई से, जिसका हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है, हमारे सारे सवालों का जवाब देता है। तो मैं आपको एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर आपको आर्टिफिशियल एआई का यूज़ करना सिखाऊंगा। आप अपने गाने को किस तरीके से और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, या फिर हम किस किस सॉफ्टवेयर और वेबसाइट का हम हेल्प ले सकते हैं एआई के थ्रू। देखिए, वैसे एआई का हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, आपको पता है, लेकिन हम ऐसे कुछ वेबसाइट का भी यूज़ करेंगे जिससे कि आपको हेल्प हो और आपकी मदद मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो एआई का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम या क्रोम ब्राउज़र में आपको सबसे पहले ओपन करना है चैट जीपीटी। सबसे पहले मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और क्रोम ब्राउज़र में मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी में सिंपली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको अपने किसी भी मेल आईडी के थ्रू या गूगल मेल आईडी के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने भी आपको देख सकते हो लॉगिन कर लिया है। अब ऐसा हम क्या क्या चीज़ों ध्यान दें जो हमारे एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर है, आपको कुछ नहीं आता, तो आप चैट जीपीटी से सिंपल क्वेश्चन करो। अब मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, कोई इशू नहीं है। जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप पूछिए। मुझे नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, बट मैं दोनों चीज़ मिक्स करके आपको बताऊँगा। ठीक है, अब मुझे एज ए FL स्टूडियो मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखना है, तो मैं उससे सवाल पूछूंगा म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसे सीखें। म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसे सीखे। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से। अब इन्होंने मुझे जो है हिंदी में गाइड किया है कि हम किस तरीके से म्यूज़िक सीखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अगर आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो तो कुछ आसान रास्ता बना सकता हूँ। बेसिक नॉलेज शुरू में आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन का मतलब होता है, ये खुद आपको कुछ टीचिंग करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर बताएंगे। देखो, ठीक है, अब इन्होंने हमें इक्विपमेंट दिया, जैसे आपको पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, FL स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, एबल्टन लाइव, लॉजिक प्रो, स्टूडियो वन, इन्होंने मुझे बताया। आप कोर्स ऑनलाइन जो है परचेज कर सकते हो, यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत सारी, वो भी पॉइंट टू पॉइंट ये हमें जो है बताता है और बहुत अच्छे से गाइड करता है कि किस तरीके से प्रोफेशन। अब क्या होता है कि अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बहुत परचेज करना पड़ता है, जो कि कुछ 15,000 20,000 या किसी इंडियन करेंसी में आपको पड़ेगा, या बट आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, आप इसे परचेज नहीं करना चाहते, तो आप कैसे परचेज करोगे। तो हम इनसे पूछते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर बताओ। आप इनको जितना अच्छा कमांड दोगे उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जितनी डिटेल में आप इसको बताओगे तो वो आपको देगा। अब मैंने पूछा इसमें कोई फ्री सॉफ्टवेयर बताओ, तो अगर मैं करता हूं तो ये आपको कुछ अच्छे फ्री सॉफ्टवेयर भी बताएंगे। ठीक है, जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर में जैसे कि सोनारडो, ठीक है, सोनारडो हो गया। ठीक है, अब इसका लिंक भी आपको दे दिया, बैंड लैब का यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये देखिए, केक वॉक, ये देखिए, ट्रैक्शन, ऑडासिटी, LMS, गैरेज बैंड। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर इन्होंने बताया है। अब इन्होंने देखो डाउनलोड लिंक भी आपको दे दिया। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपको अपने इस वेबसाइट पे ले जाएगा और डाउनलोड वाले लिंक से आपको इसे डाउनलोड कर लेगा। अब आपने ये चीज़ तो सीख लिया, ठीक है, आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख लिया, लेकिन आप अगर सीखना चाहते हो तो कैसे सीखें, क्योंकि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से या इंस्टॉल करने से तो आपको आएगा नहीं। तो आप किस तरीके से इसे सीख सकते हो, इसके लिए आपको ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, कोर्स परचेज करना पड़ेगा, आपको कुछ एडवांस टिप चाहिए जो कि हमें एक गाइडेंस या टीचर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसका भी काम ये हमारे चैट जीपीटी कर देता है। ठीक है, चैट जीपीटी से आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो भी वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे मान के चलिए, आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी में अगर जैसे जाएंगे, अगर आप सीखोगे, है ना, मेरे पास FL स्टूडियो है, तो मैं FL स्टूडियो से पूछता हूँ, FL स्टूडियो में वोकल क्लियर कैसे करे। अगर मैंने सिंपल लैंग्वेज में पूछा है तो देखो, ये इन्होंने मुझे
पॉइंट बताया है, तो ये मुझे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताएंगे कि कौन सी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, माइक कौन सा यूज़ करे, पॉप फिल्टर का यूज़ करे, ठीक है। अगर आप VST का यूज़ करोगे तो VST भी आपको गाइड करेगा, ठीक है। देखो, अगर EQ करना होता है, वोकल का बेस थोड़ा कम करो, जैसे कि 80 से 100 हर्ट्ज तक एक्स्ट्रा हमिंग हटे, मडी आवाज़ कम करे, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको ये हेल्प करता है। तो आप याद रखिए, जब भी आप इस FL स्टूडियो से रिलेटेड या किसी भी DAW से रिलेटेड आप AI की हेल्प लोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अब आपको बहुत सारी चीज़ें आपको YouTube पे सर्च करके बार बार वीडियो देख करके नहीं पूछना पड़ेगा, ना ही समझना पड़ेगा। आप डायरेक्टली आप इस पे टाइप करोगे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मेंशन करके दे देगा, बस आपको पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको उसको फॉलो करना है। ये इस तरीके से आप अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करना। अगर मैं अब इससे पूछूं कि फ्री VST कौन कौन से यूज़ हो, फ्री VST देखो, फ्री VST फॉर वोकल मिक्सिंग, देखो अगर मैंने इससे फ्री VST फॉर वोकल मिक्सिंग के बारे में पूछा है तो देखो बहुत सारे उन्होंने अच्छे अच्छे, जैसे कि TDR नोवा, ये फर्स्ट हो गया, और डाउनलोड लिंक भी आपको दिया जाता है। और इसके बारे में भी बताया जाता है कि TDR नोवा क्या काम करता है। एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी डायनेमिक इक्वलाइजर है जो कि वोकल को क्लियरिटी करता है और हार्शनेस को ख़त्म करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मेल्डा प्रोडक्शन, ठीक है, लिमिटर नंबर 6, इस टाइप के ये फ्री है जो कि आपके वोकल को बहुत अच्छा बना सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप जब भी वोकल मिक्सिंग या फिर आप प्रोडक्शन करने बैठते हैं तो AI की हेल्प लीजिए। AI में आपको क्या बेस्ट मिलेगा कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, उसे ये क्लियर करेगा, उस चीज़ को आपको सही करेगा। और आपको ये भी नहीं है कि बार बार आपको YouTube देखना है, बार बार आपको गूगल करना है, ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AI आज के टाइम के लिए। पहले आपको कोर्सेज देखने होते थे, पूरी आपको सीरीज़ देखनी है, पूरी आपको वीडियोज़ देखनी है, मतलब आपको 25, 30, 32 लेक्चर्स खत्म करने, फिर भी आपको डाउट तो रहेगा ही रहेगा। अब AI ने इतना ज़्यादा इजी कर दिया है, AI इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके जो मिक्सिंग हो गया, मास्टरिंग हो गया, प्लगइन्स के हो गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपके पैशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आप उससे पूछ सकते हो। जितने अच्छे से पूछोगे, मतलब क्वेश्चन जितने अच्छे से पूछोगे, आंसर उतना ही अच्छे से आपको मिलेगा। सिंपल, ये ध्यान रखिए। तो आप जब भी करने बैठते हो प्रोडक्शन, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पे मतलब मेंशन करिए। जैसे आपका वोकल है, तो वोकल में अगर आपकी हार्शनेस आ रही है तो आप उससे पूछ सकते हो, मेरी जो वोकल है एक मेल वोकल है और आप मेरी वोकल में हार्शनेस ज़्यादा आ रही है, इस टाइप से आप बता सकते हो, जिससे आपकी जो ये प्रॉब्लम होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और वोकल बहुत ज़्यादा क्लैरिटी करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ आप अपने इस चीज़ को सीख भी सकते हो। और एक एडवांस टिप बता रहा हूँ मैं, एक एडवांस टिप। जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्लस का आइकन, यहाँ पे आता है अपलोड फाइल। यहाँ पे आपके पास कुछ आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सब आएगा, ये क्योंकि मैंने सिस्टम से ओपन कर रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जब भी आप करते हो मतलब प्रोडक्शन, तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए, मान लीजिए मैंने FL स्टूडियो है, अब FL स्टूडियो में जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जिस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है उस जगह की आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मतलब फुल स्क्रीन ले सकते हो या उस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है। एक सेकेंड, क्रोम ब्राउज़र में आ गए, यहाँ पे प्लस पे आइकन करके अपलोड कंप्यूटर, और आप अपने फोटो को अपलोड करिए और नीचे अपलोड करने के बाद आपको अपने क्वेश्चन पूछना उससे, ठीक है। और जब वो क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपके फोटो को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद वो एग्जैक्ट वही प्रॉब्लम को आपका उसका रिजल्ट ला के देगा। और बहुत अच्छी चीज़ें आपको बताने वाला है। देखो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर जैसे आपको
लेफ़्ट क्लिक करिए, लेफ़्ट क्लिक करके आपको EQ इतना रखना है, कंप्रेशर इतना रखना है, ठीक है। सबसे पहले EQ लगेगा या कंप्रेशर रखेगा, ये इस चीज़ का जवाब आपको देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ऑटो ट्यून किस तरीके से यूज़ करना है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको AI में हेल्प मिलेगा। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है बट जो आपको प्रैक्टिकल देखने के बाद ही समझ में आता है, ठीक है। AI आपको एक बता तो सकता है बट बहुत सारी चीज़ें जब तक आप उसे देखोगे नहीं, वीडियो नहीं देखोगे, जब तक समझ नहीं आएगा। उसके लिए है यूट्यूब। जब भी आपको कोई पॉइंट उसमें समझ नहीं आता तो उस पॉइंट को कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट करिए और उस की हिंदी वीडियोस या जैसा भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो उस लैंग्वेज में वीडियोस देखिए और आपके प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा जो है जो सॉल्व हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रिजॉल्व हो जाएगी। इस चीज़ का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट डे में आप AI यूज़ करेंगे और इसके एक्सपर्ट हो गए। धीरे धीरे आपको सवाल पूछना, धीरे धीरे क्वेश्चंस पूछने, तरीका आपको कुछ कुछ समझ में आएगा कि किस किस टाइप से आपको करना है। तो ये अगर आपको जो है VST प्रॉब्लम आ रही है इंस्टॉल करने में तो भी आप इससे सवाल पूछ सकते हो, वो जवाब देगा। अगर आप बात करूं कि VST मेरे पास क्रैक VST प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करें विंडोज़ में, मैंने क्वेश्चन पूछा है जो कि क्रैक VST है, सोच लो, ठीक है। तो मैंने अगर ये भेजा तो ये बताएगा, तरीके बताएंगे, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि क्रैक VST में भी नाम होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पहले बताएंगे कि फ्री VST, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज देंगे, ठीक है। 100% सेफ, फ्री अपडेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे, कंपैरिजन होगा, ठीक है। फिर इसमें आपको जो है कुछ ये आपको रिस्क भी बता रहा है कि क्रैक VST रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आपको एक तरीका बताया जाएगा कि आप किस तरीके से आप यूज़ करें, ठीक है। आप अपना काम इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्प के लिए होता है। आप धीरे धीरे पूछ सकते हो, आप फ्री, पेड, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो, उसके प्राइस कितने हैं, आप कहाँ से डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ें आपको ये जो है वेबसाइट बताएंगे, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा तो आप उस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उस स्क्रीनशॉट को AI को सबमिट करिए और नीचे क्वेश्चन पूछिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो में आपकी हेल्प हुई होगी। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके आप जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल बताऊंगा। और मुझे इंस्टाग्राम soundnexus99 पे जो है फॉलो कर सकते हो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।